ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन भी समाप्त किया गया। अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही होगा लॉकडाउन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देशभर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से नुकसान के आकलन के निर्देश दिए। और अनंत चतुर्दशी पर्व आज घरों में ही किया जाएगा गणपति प्रतिमा का विसर्जन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब रविवार का भी लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अब किसी भी तरह का लॉकडाउन केंद्र की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। प्रदेश में 21 सितंबर से राजनैतिक सभाएं शुरू हो सकेंगी और सभी तरह के कारोबार भी संचालित हो सकेंगे। इतवार का भी लॉकडाउन मध्य प्रदेश में आज से नहीं रहेगा। रविवार का भी लॉकडाउन समाप्त किया जा रहा है। कोई भी लॉकडाउन केंद्र के बिना पूछे नहीं होगा। उसके लिए उन्हें केंद्र से गाइडलाइन के तहत करना पड़ेगा और अगर किसी ने सीधा लॉकडाउन कर दिया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन जहां पर होगा सिर्फ वहां पर ही अब लॉकडाउन लग सकता है, बाकी कहीं भी लॉकडाउन नहीं होगा। वहीं केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र 21 सितंबर से अभिभावकों की लिखित स्वीकृति के बाद शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। ये छूट कंटेनमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगी। ऑनलाइन अध्यापन और उससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए स्कूलों के 50% शिक्षक और गैर शिक्षण स्टाफ भी 21 सितंबर से उपस्थित रह सकेगा। प्रदेश में कल कोरोना के 1,500 से अधिक मामले सामने आए। अब राज्य में 13,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। वहीं 48,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में कल सबसे ज्यादा 272 नए मरीज सामने आए। वहीं ग्वालियर में 195, भोपाल में 189, जबलपुर में 135 नए संक्रमित मिले हैं। मुरैना में 21, उज्जैन में 15, अशोकनगर में 14, झाबुआ में 5, सागर में 20 नए मामले सामने आए हैं। खंडवा में कल कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहीं 8 लोगों को बीमारी से स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल दिल्ली के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे स्वर्गीय मुखर्जी की गिनती देश के कुशल नेताओं में होती रही है। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मां भारती का गुणी और राष्ट्र के प्रति समर्पित पुत्र बताया। इस मौके पर देशभर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा है कि राज्य सरकार निवेश को लुभाने और चीन से आयात कम करने के लिए प्रयास कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। इंदौर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंत्री श्री सखलेचा ने कल बताया कि राज्य में खिलौना, फर्नीचर, बिजली के उपकरण और दवा निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार राज्य की 1000 बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने की योजना पर भी काम कर रही है, जो वित्तीय संकट, उत्पादन तकनीक, बाजार के कारकों, श्रमिक मुद्दों और अन्य कारणों से बंद हो गई हैं और अब उनके मालिक उन्हें फिर से शुरू करना चाहते हैं। राज्य सरकार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के साथ भी बातचीत कर रही है, जिससे अगले 45 दिनों में इंदौर या भोपाल में डीआरडीओ के साथ एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया जा सके। श्री सखलेचा ने कहा कि राज्य सरकार रक्षा उत्पादन में निवेश को आमंत्रित करने की कोशिश भी कर रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। संसद का वर्षाकालीन सत्र 14 सितंबर को शुरू होगा और 1 अक्टूबर को संपन्न होगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकसभा का सत्र इस महीने की 14 तारीख से 9 बजे बुलाने को कहा है। राज्यसभा भी इसी दिन, लेकिन अलग वक्त बैठक करेगी। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दोनों सदनों को अलग अलग समय पर बैठकें शुरू करने को कहा गया है। कोविड-19 की वजह से पहली बार किए जा रहे कई नए इंतजामों को पूरा करने के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। इनमें सभी सांसदों की स्वास्थ्य जांच, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का अलग अलग समय पर आयोजन करना और एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करने के लिए दीर्घाओं और कक्षों का इस्तेमाल भी शामिल है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बाढ़ का पानी उतरते ही फसलों, मकान और सामान के नुकसान का सर्वे किया जाएगा और हर संभव मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने कल होशंगाबाद जिले के बालाभेट और सीहोर जिले के ग्राम नीलकंठ सहित बाढ़ प्रभावित विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए पीड़ितों से बातचीत की और उन्हें शासन की ओर से सभी तरह की सहायता पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि फसल बीमा का भी पूरा लाभ किसानों को दिलाया जाएगा। श्री चौहान ने जिला कलेक्टरों को नुकसान का आकलन वैज्ञानिक तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश में फसलों को हुए नुकसान की जानकारी दी गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनसे प्रदेश को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया जाएगा। प्रदेश में बारिश रुकने से नर्मदा सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। हालांकि अभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। होशंगाबाद में नर्मदा नदी में इस साल बाढ़ की जो स्थिति बनी वैसी पिछले कई वर्षों में नहीं देखी गई थी। इसके बीच भी स्वास्थ्य विभाग ने बांद्राभान सहित विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक दवाओं सहित आवश्यक सेवाएं पहुंचाई। मैं अनामिका वर्मा स्वास्थ्य विभाग से हूँ। हम लोगों ने हिम्मत करी और अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोग मोटर बोट से बांद्राभान पहुँचे। वहाँ हमने उनका सबका टेम्परेचर लिया, दवाइयाँ वितरण करी, जिनको चोट लगी थी उनके घावों की मरहम पट्टी करी, उनको खाना उपलब्ध कराया, पैकेट्स दिए और सबको सांत्वना दी। और जो परिवार आने के इच्छुक थे उनको हम अपने साथ मोटर बोट से बाहर भी लाए हैं। प्रदेश में भी आज विभिन्न केंद्रों पर इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश की परीक्षा जेईई मेन्स शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज से 6 सितंबर तक 660 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में करीब 9.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इंदौर में 3 परीक्षा केंद्रों में 8,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना को देखते हुए विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी उपाय किए गए हैं। राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था भी की है। महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से आज से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो रही है। पोषण माह 2020 2 मुख्य उद्देश्य पर आधारित है। पहला, अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित और उनकी मॉनिटरिंग करना तथा दूसरा, किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधरोपण अभियान है। प्रदेश स्तर पर इस वर्ष पोषण माह के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान को प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी से कुपोषण को मिटाना है। आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी के साथ ही 11 दिनों से चल रहा गणेशोत्सव संपन्न हो जाएगा। इस अवसर पर घर घर विराजे गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। राज्य सरकार ने भगवान गणेश की मूर्तियों को इकट्ठा करने के लिए वार्ड स्तर पर केंद्र बनाए हैं। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे संभव होने पर माटी, गमलों में या घर के समीप ही मूर्तियों का विसर्जन करें। कोरोना के चलते मूर्ति विसर्जन के चल समारोह पर रोक लगाई गई है। इंदौर नगर निगम ने 90 से अधिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए कुंड की स्थापना की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खेलो इंडिया की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा है कि स्कूल पाठ्यक्रम में हॉकी को शामिल किया जाएगा। राजस्थान के कोटा बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए तटीय इलाकों के 100 से अधिक गांवों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। डिंडौरी में लोगों की बिजली से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए विभिन्न विद्युत वितरण केंद्रों पर कल 2 सितंबर से 11 सितंबर के बीच शिविर आयोजित किए जाएंगे। चंबल संभाग के आयुक्त आरके मिश्रा आज मुरैना में अटल प्रोग्रेस वे, कोरोना और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और शिवपुरी जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन भी समाप्त किया गया। अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही होगा लॉकडाउन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश भर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से नुकसान के आकलन के निर्देश दिए। और अनंत चतुर्दशी पर्व आज घरों में ही किया जाएगा गणपति प्रतिमा का विसर्जन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।